उदय। गिरीश को घर में सभी उदय कहते थे। तुम्हारे और बड़े भैया के बीच हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। अब क्या हो गया? अरुण ने पलटकर जवाब में कहा। पहले तो वह कह रहे थे कि मेरी शादी में सारा खर्चा वह करेंगे, लेकिन गहने बनवाने लगे तो 40,000 रुपये मुझसे ले लिए। उस समय मैंने पिंटू से 70,000 रुपये लेकर उसमें से 40,000 रुपये उन्हें दिए थे। अब वह अपने पैसे मांग रहे हैं। मैंने भैया से कुछ रुपए देने को कहा तो उन्होंने मुझे गाली देकर भगा दिया। उदय, तुम भैया का स्वभाव अच्छी तरह जानते हो। उनकी आदत ही ऐसी है। इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। अरुण ने छोटे भाई गिरीश को समझाने के उद्देश्य से कहा, लेकिन गिरीश समझने की बजाय अरुण को भी बड़े भाई राजकुमार के खिलाफ भड़काते हुए बोला, तुम भैया को जितना सीधा समझते हो वह उतने सीधे नहीं हैं। तुम तो उनकी ओर से आंखें मूंदे हुए हो, इसलिए उनकी बुराई तुम्हें दिखाई नहीं देती। गांव वाले क्या कहते हैं तुम्हें पता है? पूरे गांव में चर्चा है कि रंजना भाभी और बड़े भैया के बीच गलत संबंध है। गिरीश का इतना कहना था कि अरुण को गुस्सा आ गया। वह थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है उदय, तुम झूठ कह रहे हो। भैया ऐसा काम नहीं कर सकते। उन पर इस तरह का घिनौना आरोप लगाकर तुम मेरी नजरों में गिर गए। अगर तुम सच देखना चाहते हो तो जब बड़े भैया तुम्हें और आशा भाभी को किसी रिश्तेदार के यहाँ भेजें तो रात में अचानक आकर तुम देख लेना। बड़े भैया भाभी रंजना के साथ मिलेंगे। गिरीश ने भी थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। छोटे भाई की इस बात से नाराज होकर अरुण पैर पटकता हुआ चला गया। उसके पीछे पीछे गिरीश भी चला गया। गिरीश उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के थाना माल के गांव थाबर में अपने बड़े भाइयों राजकुमार और अरुण के साथ रहता था। राजकुमार मूल रूप से लखनऊ के ही थाना मलिहाबाद के गांव चौसजा का रहने वाला था। 20 साल पहले वह अपना गांव छोड़कर थावर आ गया था और यहीं रहने लगा था। यहाँ वह अपनी क्लिनिक चलाता था। उसने BUMS की डिग्री ले रखी थी। उसकी क्लिनिक ठीक ठाक चलने लगी थी तो उसने अपने दोनों भाइयों अरुण और गिरीश को भी यहीं बुला लिया था। इस तरह तीनों भाई एक साथ रहने लगे थे। राजकुमार ही पूरे परिवार की देखभाल करता था। उसके दोनों ही भाई उम्र में उससे काफी छोटे थे। राजकुमार की शादी आशा के साथ हुई थी। शादी के कई सालों के बाद भी जब उसे खुद की कोई संतान नहीं हुई तो उसने सन 2016 में अपनी साली रंजना की शादी अपने छोटे भाई अरुण से करा दी थी। शादी के बाद रंजना को 2 बेटे, 6 साल का तुषार, 3 साल का ईशान और 4 माह की एक बेटी अनिष्का थी। रंजना ब्यूटी पार्लर का कोर्स किए हुए थी, इसलिए राजकुमार ने उसे घर के ही एक कमरे में ब्यूटी पार्लर खुलवा दिया था। कुछ दिनों पहले राजकुमार ने अपने सबसे छोटे भाई गिरीश की शादी कराई थी। उसकी शादी में उन्होंने करीब 1 लाख रुपए के गहने बनवाए थे। शादी के समय राजकुमार ने गिरीश से कहा था कि शादी के खर्चे में वह भी कुछ मदद करे। तब गिरीश ने इधर उधर से पैसों का जुगाड़ करके राजकुमार को 40,000 रुपये दिए थे। न जाने क्यों राजकुमार और उसकी पत्नी आशा गिरीश को पसंद नहीं करते थे। गिरीश को इस बात का एहसास भी था। भाई भाभी के इस व्यवहार से उसे लगता था कि भैया मंझले भाई अरुण और उसकी पत्नी रंजना को ही अपनी सारी जायदाद देंगे। गिरीश में कुछ बुरी आदतें थी
जिसकी वजह से उसने कई लोगों से कर्ज ले रखा था। कर्ज चुकाने के लिए वह जब भी बड़े भाई राजकुमार से पैसे मांगता, वह उसे बेइज्जत करके भगा देता था। गिरीश ने मंझले भाई अरुण के मन में शंका का बीज डाल दिया था। एक दिन अरुण की रिश्तेदारी में शादी थी। राजकुमार ने अपनी पत्नी आशा से कहा कि वह अरुण और दोनों बेटों को लेकर शादी में चली जाए। आशा ने वैसा ही किया। अरुण ने अपनी पत्नी रंजना से भी शादी में चलने को कहा, तो उसने सुबह ब्यूटी पार्लर खोलने का बहाना करके शादी में जाने से मना कर दिया। इस बात से अरुण की शंका यकीन में बदल गई। उसे गिरीश की बात सच लगी। वह भाभी आशा और दोनों बेटों को लेकर शादी में चला तो गया, लेकिन सभी को वहां छोड़कर रात में चुपके से घर आ गया। घर पहुंचकर उसने पत्नी रंजना और बड़े भाई राजकुमार को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। इसके बाद उसे पत्नी रंजना और बड़े भाई से नफरत हो गई। इसके बाद वह बड़े भाई से बदला लेने के लिए छोटे भाई गिरीश से मिल गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए दोनों भाइयों ने बड़े भाई की हत्या की योजना बना डाली। 5 नवंबर की रात करीब 2:30 बजे गिरीश मोटरसाइकिल से थावर पहुंचा। योजना के अनुसार अरुण ने घर का दरवाजा पहले से ही खोल रखा था। गिरीश घर में घुसा और क्लिनिक में हंसिया और बांका लेकर छिप गया। इसके बाद अरुण ने पीठ में दर्द होने की बात कहकर रंजना को इंजेक्शन लाने के लिए कहा। रंजना जैसे ही उठकर क्लिनिक की ओर गई, वहां छिपे गिरीश ने उसे पकड़ लिया और ब्यूटी पार्लर वाले कमरे में घसीट ले गया। उसके पीछे पीछे अरुण भी वहां पहुंच गया तो दोनों ने उसे खत्म कर दिया। इसके बाद दोनों पहली मंजिल पर गए, जहां राजकुमार पत्नी आशा के साथ सो रहा था। दोनों ने पहले आशा पर वार किया। आशा की चीख से राजकुमार जाग गया तो दोनों उस पर टूट पड़े। जब गिरीश और अरुण को लगा कि दोनों मर गए हैं, तो अरुण ने बांका और हंसिया घर के बाहर फेंक दिया और गिरीश को जाने को कहा। जब गिरीश भाग गया तो वह दरवाजा खोलकर चिल्लाने लगा कि घर में बदमाश घुस आए हैं। शोर सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। उस समय राजकुमार करा रहा था, लेकिन अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। अरुण ने गांव के ही 2 लोगों, राजाराम और प्रेमदास के खिलाफ हत्या का शक जताते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने जांच की तो नामजद लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर ने इस हत्याकांड का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस पर दबाव डाला, तो गांव वालों ने भी सड़क जाम करके पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। तब लखनऊ के एसएसपी राजेश कुमार पांडे ने थाना माल के थाना प्रभारी विनय तिवारी, एसएसआई गणेश तिवारी, क्राइम ब्रांच के भगवान सिंह, अनिल सिंह चंदेल और हमीद उल्लाह की एक टीम बनाई, जिसका नेतृत्व मलिहाबाद के सीओ जावेद खान को सौंपा। आखिर 4 दिनों के बाद 9 नवंबर को इस टीम ने राजकुमार, आशा और रंजना की हत्या के आरोप में राजकुमार के दोनों सगे भाई अरुण और गिरीश को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में गिरीश और अरुण ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। दरअसल जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी तो वहां लूट का कोई सबूत नहीं मिला था।
आस पड़ोस वालों ने बदमाशों के आने जाने की भी आवाज़ नहीं सुनी थी। गिरीश जब वहां पहुंचा था तो उसे देखकर ही लग रहा था कि वह अभी अभी नहाकर आया है। उसके बाल भी गीले थे। नहाने वाली जगह पर भीगा तौलिया मौजूद था। उस पर खून के कुछ दाग भी लगे थे। अरुण ने बताया था कि बदमाशों ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था, लेकिन जब पुलिस ने गांव वालों से पूछा कि घर का दरवाज़ा किसने खोला था, तो कोई सामने नहीं आया। इससे पुलिस को लगा कि हत्या में घर वालों का ही हाथ है। बाद में पूछताछ में ये बातें सामने आ गईं। पूछताछ में अरुण ने कहा, मैं भाभी आशा को बहुत मानता था। वह हमें भी बेटे की तरह मानती थी। रंजना उनकी सगी छोटी बहन थी। उन्हें रंजना की हत्या में मेरे शामिल होने का पता चलता तो वह हमारे खिलाफ हो जाती। रंजना ने जो किया था, मुझे उस बात से उससे चिढ़ हो गई थी। इस हालात में ना चाहते हुए भी मुझे भाभी की हत्या करनी पड़ी। पूछताछ के बाद पुलिस ने गिरीश और अरुण को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।